सुप्रभात बेटा। आज हम व्याकरण का पाठ अशुद्धि शोधन करने जा रहे हैं। इससे पहले पहले वाली वीडियोस में मैं आपको अशुद्धि शोधन क्या होता है और वाक्य का शोधन करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए उनमें से कुछ नियम करवा चुकी हूँ और एक दोबारा बताती हूँ कि कौन कौन से नियम जो है हम कर चुके हैं। पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, पदों का क्रम जो है वो सही होना चाहिए। पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ, समान शब्द 2 बार लिख देते हैं, उनमें से उसको 1 बार लिखना है। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग और वचन संबंधी अशुद्धियाँ। तो आज मैं उसके आगे के नियम जो है वो बताने जा रही हूँ। तो आज मैं आपको करवाऊँगी क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, कारक संबंधी अशुद्धियाँ, मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ। तो पहला हम करेंगे क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। हम क्या करते हैं कि वाक्य बनाते समय कई बार जो क्रिया है वो गलत लिख देते हैं या आवश्यकता के समय उसका प्रयोग नहीं करते। तो ऐसे वाक्यों को करते समय हमें क्रिया का ध्यान रखना पड़ता है। सुनिए, अंदर चले आओ। तो यहाँ पे जो आओ शब्द है वो गलत है, क्योंकि सम्मान देने के लिए हम आइए, जाइए, खाइए, बैठिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो सुनिए, अंदर चले आइए, वह दंड देने के योग्य है। तो जब किसी को दंड देना होता है तो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं दंड पाने के योग्य है। तो सही वाक्य क्या होगा? वह दंड पाने के योग्य है, उसका प्राण निकल रहा है। तो यहाँ पे क्रिया जो है वो गलत है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? उसके प्राण निकल रहे हैं। आपने क्या अभी तक काम पूरा नहीं किए हैं? तो किए हैं जो है वो गलत है। इसका सही क्या होगा? आपने क्या अभी तक काम पूरा नहीं किया है। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। क्रिया विशेषण संबंधी अनेक अशुद्धियाँ जो है वो देखने को मिलती हैं। पहली बात तो आपने याद रखना है कि जो क्रिया विशेषण है वो क्रिया से पहले आता है, और कई बार हम क्या करते हैं कि उसका अशुद्ध प्रयोग कर देते हैं, गलत शब्द लिख देते हैं या अनावश्यक उसका प्रयोग कर देते हैं, तो जिससे वाक्य जो है वो गलत हो जाता है। तो देश में सर्वस्व शांति है। तो यहाँ पर बताया गया है कि देश में शांति है, सारी जगह शांति है, लेकिन सभी जगह शांति के लिए, सारी जगह शांति के लिए सर्वस्व शब्द जो है वो गलत है। उसके लिए सही शब्द होगा सर्वत्र। सर्वत्र मतलब चारों ओर, सभी जगह शांति है। जंगल में बड़ा अंधकार है। तो अंधकार के लिए बड़ा शब्द का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि अंधकार जो है, अंधेरा जो है वो घना होता है, बड़ा नहीं होता। तो जंगल में घना अंधकार है। उसे लगभग पूरे अंक प्राप्त हुए। तो पूरे अंक प्राप्त होने का मतलब है 10 में से 10, 20 में से 20, 100 में से 100। तो जब उसे पूरे अंक प्राप्त हो रहे हैं तो हमें यहाँ पर लगभग लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसे पूरे अंक प्राप्त हुए। अगला है कारक संबंधी अशुद्धियाँ। कारक का पाठ जो है वो आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें आपके कारक हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे हरे हो। तो यहाँ पे जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य लिखते समय हम क्या करते हैं कि हम कारक संबंधी गलतियाँ जो है वो कर देते हैं, जिससे जो वाक्य है वो जो गलत हो जाता है। जैसे यहाँ पर है शीला ने पढ़ती है। तो यहाँ पर कारक नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? शीला पढ़ती है। यह बात कहने पर कठिनाई है। तो कहने पर कठिनाई नहीं आएगा, कहने में कठिनाई है। उसको पेट में दर्द हो रहा है। तो उसको पेट में नहीं, उसके पेट में दर्द हो रहा है। अगला है मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हो, अभी पिछली वीडियो में ही बताया मैंने, मुहावरे जो है भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं, और जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो इनका प्रयोग करते समय हमें इनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है, ताकि जो हमारे मुहावरे हैं वो गलत ना हो जाए।
अकल के घोड़े चराने में तो तुम जैसा कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा मुहावरा है वो अकल के घोड़े चराने नहीं होता, हमारा मुहावरा होता है अकल के घोड़े दौड़ाने में। तो तुम जैसा कोई नहीं, ऐसा लगता है कि उसने पहले से ही तुम्हारे कान खा लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मुहावरा है वो कान खाना नहीं होता, कान भरना होता है। तो सही प्रयोग क्या होगा, ऐसा लगता है कि उसने पहले से ही तुम्हारे कान भर दिए हैं। अब अशुद्धि शोधन के मैंने सारे नियम जो हैं वो आपको बता दिए हैं। आपने लिखने से पहले इन सारे नियमों को दोबारा समझना है। उसके बाद जो वाक्य शुद्ध करने हैं वो अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में आपने ये वाक्य जो है वो शुद्ध करके लिखने हैं। और लिखने का तरीका जो है वो मैं पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। और एक और मैंने आपको कार्य प्रपत्र 9 दिया है जो 10 नंबर का है। आपने क्या करना है कि इन 10 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। और जो भी आप कार्य प्रपत्र करोगे वो नए पेज से आप स्टार्ट करोगे। और कोई भी अशुद्धि शोधन जो है यदि आपको समझ नहीं आएगा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।